इसमें द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड CO2 एंड अल्टीमेट conversion of CO2 to starch with the evolution of CO2 all takes place within illuminated chloroplast। अब बार बार आप देख रहे हो है फोटोसिंथेसिस ही सब कुछ, लेकिन डेफिनेशंस चेंज है ना। सिर्फ चेंज भी क्या, उसका बताने का तरीका सेम यही बात है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हुई, CO2 भी यूज़ हुई और उसका कन्वर्जन भी हुआ स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हुआ और बाई प्रोडक्ट का क्या था, CO2। एंड ऑल टेक्स प्लेस विद द इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कंसर्न में करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये है। मैंने आपसे पूछा तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपने यहाँ से बताई थी, है ना। तो है सेम यही। तो अब मान लें 4 डेफिनेशन दे दें या 3 डेफिनेशन दे दें और उसके बाद पूछें कि कौन सी करेक्ट है और फिर उसमें कह दें नन ऑफ देम, तो आप लिख दोगे नन ऑफ देम, क्योंकि डिफरेंट आ रही है, आपने पढ़ कुछ और रखा है। थोड़ा सा माइंड से देखना है कि कौन सी ये बात तो मीनिंग तो सबके सेम है ना। और उसमें एंड में ये भी आ सकता है ऑल ऑफ देम भी तो आ सकता है ऑप्शन, है ना। तो डेफिनेशन आपको माइंड से बिल्कुल अच्छे से समझनी है कि डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की है क्या एक्चुअली में। मान लिया अभी मैं आपको इतनी देर से वो समझा रही थी फोटोसिंथेसिस, मैं उस डेफिनेशन पे आऊँ और अभी मैं दोबारा ये बोलने लगूँ तो आप कहोगे मैडम अभी तो आपने कुछ और बताया था, अभी आप कुछ और बता रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है। तो सबका बताने का फॉर्म कि किस कंसर्न में हम बात कर रहे हैं। यदि हम लाइट के कंसर्न में बात कर रहे हैं तो हमें लाइट को कंसंट्रेट करना है। हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्लोरोप्लास्ट के कंसर्न में बताना है कि क्या डेफिनेशन होती है। ऐसी द क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। एंड एनालिसिस हैज़ फाउंड दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन कितना 40 to 50% प्रोटीन्स, 23 to 25% phospholipids, 5% RNA and 5 to 10% chlorophyll A, B and 1 to 2% कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कैरोटेनॉइड सेकेंडरी पिगमेंट था। अब यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखो। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रेना है, ये डिस्क लाइक है ना, और स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा है, और फिर इसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में वो दोनों को चारों तरफ से एक इनक्लोज्ड करता है मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रोमा, ये ग्रेना डिस्क लाइक है, स्ट्रोमा इसमें क्या है, ग्रैनुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसमें यदि हम इसका माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो ये आप देखोगे कि ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ना, ओवल या सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें स्ट्रोमा है, ग्रैनुलर है, और स्ट्रोमा थाइलेकॉइड के रूप में भी है, ऐसे ये स्ट्रिप्स है ना, थैलेकॉइड यानी कि थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी। तो ये इस तरह से इसमें ये इस तरह अरेंज है। DNA भी है, हमने यहाँ बताया 5% DNA है, RNA है, तो DNA फिब्रिल्स के यानी कि थ्रेड लाइक, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना। हमेशा क्या होता था, DNA RNA चारों तरफ से कोई ना कोई एक एनवलप से घिरा रहता है। बैक्टीरिया में भी लूज DNA मिला, यहाँ भी क्या है, फिब्रिल्स के रूप में है। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट राइजोम्स। इसका क्लोरोप्लास्ट एनवलप, थाइलेकॉइड्स, ग्रेना लाइक स्टैक्स, ये इस तरह अरेंज रहेंगे एक के साथ एक लाइन में ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेना लाइक स्टैक। स्ट्रोमा है ही ओमिफेलिक ग्लोब्यूल्स, ऑस्मिकोफेलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और लॉक्यूल्स, बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉक्यूल्स। इसमें पढ़ के भी देख सकते हो। स्ट्रक्चरली द क्लोरोप्लास्ट हैज डबल लेयर्ड एनवलप, ठीक है, विद इन विच रिमेन प्रेजेंट द प्रोटीनियस स्ट्रोमा which contains minute granules 5 to 250 डिग्री इन diameter। इधर देख लो मेरी बुक में, लार्ज ऑस्मियम स्टेनिंग ड्रॉपलेट्स एंड स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है, प्रेजेंट है। इन दिस स्ट्रोमा रिमेन एम्बेडेड सेवरल डबल मेम्ब्रेन लैमिली, ठीक है।
In lower plant, the lamellae not differentiated into grana and pigments are evenly distributed over the entire surface of the lamellae. इसका क्या मतलब हुआ? इन लोअर प्लांट्स जो लैमिला है यहाँ तो क्लियर है ना, हायर प्लांट्स में क्लियर है, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलता। लोअर प्लांट्स कौन से पढ़ रखे हैं आपने? कौन से होते हैं लोअर प्लांट्स रोजी? अरे फर्स्ट ईयर में खूब पढ़े हैं। एल्गी के नाम पहले क्यों लेते हो? एल्गी में तो क्लोरोप्लास्ट मिलना शुरू हो गया था। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, क्यों? इसीलिए तो वो लोअर प्लांट है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे। फिर the intergranum portion of the lamella is believed to be composed of alternate layer of the aqueous protein और lipid। आपसे बात पूछी जाएगी कि जो इसमें लेमिला है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स का। There are sufficient evidence which show the chlorophyll is arranged in the monomolecular layer at the interfaces between lipid and protein लेयर। इसमें डिफरेंट एविडेंसेस आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया कि ये इनके बीच में जो है वो मोनोमोलिकुलर लेयर है, इन दोनों के बीच में लिपिड और प्रोटीन का बताया हमने बने हुए। मोस्ट ऑफ द सीव सेट्स टेस्ट, सीव क्या होती हैं? छलनी जैसी, है ना। बिलीव दैट द हाइड्रोफिलिक प्रोफाइरिन हेड ऑफ द क्लोरोफिल एक्सटेंड इनटू एक्वेसिस प्रोटीन एंड इट्स लिपोफिलिक पायरोल है ये, टेल इनटू लिपिड लेयर। ठीक है, इसमें आप आओ यहाँ पे, ये जो इनका लिपिड प्रोटीन लिपिड इनकी लेयर है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि ये इंटर स्पेसेस जो हैं ये किसके बने हुए होते हैं? लिपोफिलिक पायरोल की। ठीक है, रिसेंट रिसर्च हैव शोन दैट क्लोरोप्लास्ट possesses जेनेटिक ऑटोनॉमी। Jacobism et al. 1963 supported the presence of TINA by electron microscope. Presence of DNA have been reported by Gofflier and the Braque। अब ये TNA क्या है? TINA क्या है ये? टियाना, बताओ दोनों। उससे क्या पूछ रही हो? फिर बता रही हो। अब ये वर्ड तुम्हें कहाँ मिलेगा? बुक में टटोलने से नहीं मिलेगा, तुम्हें नेट पे मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? इसको गूगल पे लाना, तभी तुम्हारा काम होगा, नहीं तो तुम तो स्पून फीडिंग करके बैठ जाते हो रोज। ठीक है, अब हमने ये तो कहा कि क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या है जो वो इसको एब्जॉर्ब करता है लाइट को, है ना, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसमें क्या है? तो पिगमेंट्स हैं। ठीक है, और पिगमेंट्स की अपनी एक एब्जॉर्बिंग पावर है लाइट को कैप्चर करने की। ब्लैक कपड़े पहनते हैं, अलग टाइप की गर्मी लगती है, रेड पहनते हैं अलग है, ऑरेंज है, ग्रीन है ना। तो इसका स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट्स कि ये कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, वो स्पेक्ट्रम ये है रेडिएंट एनर्जी का। रेडिएंट एनर्जी जो सन से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, द मेजर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो डायरेक्ट लाइट है एट दिस मोमेंट, अबाउट 80% इज एब्जॉर्ब। क्वेश्चन पूछा जाता है रेडिएंट एनर्जी का कितना परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड 10% इन रिफ्लेक्टेड एंड 10 इज ट्रांसमिटेड। 100% तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। These three types have different wavelengths. The part of radiant energy absorbed
बायोक्लोरोफिल इज यूज इन प्रोड्यूसिंग अ केमिकल चेंज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सारा काम कर रहे हैं, केमिकल चेंज है, रिएक्शन हो रही है, एंड दैट इज द इफेक्ट इज फोटोकेमिकल, लाइट और केमिकल रिएक्शन, तो इसको हमने बोला फोटोकेमिकल रिएक्शन। द पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच इज रिमिटेड एज लाइट इज नोन एज फ्लोरेसेंस, जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट ही तो दिखती है, दिखती तो वाइट है, वो तो अल्ट्रा रेज जो हैं उसकी हम दूसरी किसी चीज़ से जब देखते हैं, साइंस के स्टूडेंट जब देखते हैं तब तो विबज्योर का पता चलता है, सबको तो वाइट लाइट ही दिखती है। लाइट बीम इज कंसनट्रेटेड इन स्मॉल फोटोन, जो एक उसका बहुत ही माइन्यूट पार्ट होता है, सबसे एक यूनिट होती है लाइट की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, फोटोन, है ना। फोटोन हैव, ये फोटोन है, यदि किसी के पास ही होगी ना, फोटोन हैव फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, है ना, हर यूनिट में एक अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी वेवलेंथ को, उसको लाइट को एब्जॉर्ब करने की शक्ति होगी। वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन स्मॉलर यूनिट ऑफ माइक्रोन, म्यू में। द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर रेड एंड ब्लू, ठीक है। द एक्शन स्पेक्ट्रम ranges from 309 to 900 millimue of complete spectrum. The plates are for blue and red, ठीक है। अब इसमें स्पेक्ट्रम भी दिखा रखा है इनका, डिफरेंट जनरल एक्सट्रैक्ट, क्लोरोफिल, ए एक्सट्रैक्ट, ये बैंड्स हैं, ये डार्क कलर और ये लाइट कलर का, ठीक है। वेवलेंथ्स ये दिखा रखी हैं, रेड से ब्लू की तरफ जाती हुई, ये रहा इधर। एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा, है ना। अल्ट्रा वायलेट हो गया, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इंफ्रा लाइट होती है, इंफ्रा रेड, है ना, और फिर रेडियो वेव्स। तो ये इसका डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ पे इन्होंने नोट किए हुए हैं, ठीक है।